Father, we worship you. पिता हम आपकी आराधना We adore you. We glorify you. आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। Jesus, you are the head of this church. यीशु आप इस कलीसिया के सर हो। Do what you want to do in this place. जो आप करना चाहते हैं वो करो इस जगह पर। Refine us with your fire. अपनी आग से हमें शुद्ध करो प्रभु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। We give you all the praise and glory. सारी महिमा और स्तुति आपको दें। Thank you for the anointing that is upon this house. धन्यवाद उस अभिषेक के लिए जो इस घर I thank you for each and every person who has come here, Lord, expecting to hear a word from you. धन्यवाद हर कोई जो यहाँ पर आपसे वचन सुनने की उम्मीद से आया है, And that's exactly what they will get. क्योंकि वो वही पाएंगे, A word from you. आपकी ओर से वो वचन पाएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you praise. हम आपकी स्तुति करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। आज पहला संडे है Today इस is the महीने का। first Sunday of the month. Amen. We love you too. Please बैठ जाइए जल्दी से, हम लोग वचन में चलेंगे। We'll go into the word. जितना ज़्यादा मैं प्रभु के साथ अब चल रहा हूँ टाइम के साथ, उतना ज़्यादा और अनुग्रह को मैं समझ रहा हूँ। The more that I'm walking with the Lord, the more that I'm getting to understand His grace. जब नया था, जब जवान था, तब शायद लगता था कि शायद ये थोड़ा हो सकता है, थोड़ा 1% मेरी वजह से भी हो। When I was young, when I was starting, I thought maybe it could be 1% because of me. Maybe मैं प्रभु के लिए वो जो पैशन, वो जुनून जो रखता हूँ शायद, Maybe मगर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उतना पता लग रहा है कि it's 0% me, 100% him. Maybe it's because of the passion, the zeal that I have for Him, but the longer that I'm spending time with Him, the more that I know that it's not me, it's 0% me and 100% Him. And that's the beauty of our God. और ये खूबसूरती है हमारे He परमेश्वर, can lift anyone. वो किसी को भी उठा सकता है। Amen. If he can use a failure like me, अगर वो मेरे जैसे एक हारे हुए व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, he can use any one of you. तो आप में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। So put your faith in the grace of Lord Jesus Christ of Nazareth. इसलिए अपना विश्वास प्रभु यीशु नासरी के अनुग्रह पर डालना। It's only by his grace केवल उसके अनुग्रह की वजह से, and only by his grace alone. केवल उसके अनुग्रह के कारण, It's all him. सब उसी की वजह से। पौलुस कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। Paul says I was co-crucified with Christ. वो कह रहा है अब मैं अपनी काबिलियत से, अपनी एबिलिटी से, अपनी स्ट्रेंथ से नहीं जीता, अब मसीह मेरे द्वारा जीता है। He says I don't live by my own ability or by my own strength, but now Christ lives in and through me. क्योंकि अगर हम अपनी फेलियर पे आप ध्यान दोगे तो आप डिस्करेज हो जाओगे। Because if you will pay attention to your failures, you will be discouraged. अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे तो घमंड से भर जाओगे। If you pay attention to your strengths, you'll be filled with pride. मगर जिस दिन आप ये जान लोगे But the day you know कि ये मसीह है जो हमारे द्वारा कार्य करता है। that it is Christ who works in us. Amen. So हम लोग अभी, आप जानते हैं ये मीटिंग जो हुई है, कई लोगों को जो नहीं पता, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूं कि आपको पता चले कि प्रभु ने क्या किया है। This meeting that just happened, many people don't know, so let me give you a perspective so you understand. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे तो क्रिश्चियन जगह है, तो जगह आप मीटिंग करोगे तो आएंगे ही लोग। Because some people think, oh, it's a Christian place, you do a meeting, people will come. ऐसा लोगों को लगता है, That's what people think. मगर ऐसा है नहीं। But that's not how it is. ओके जब हम वहाँ गए मेघालय में, When we were in Meghalaya, पहली रात को होटल के रूम में मेरी एक ज़बरदस्त कुश्ती हुई एक
दुष्ट आत्मा के साथ. दुष्ट आत्मा मतलब जो उस टेरिटरी को गवर्न करती है. The first night I had a tussle with the demonic spirit over that region. और फुल विरोध इस मीटिंग का हुआ. And this meeting had full resistance. बाहर के लोगों से नहीं, Not from the people outside, मगर कलीसियाओं से. but from the churches. क्योंकि वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी या जो पुरानी जो मसीहत है वो चली आ रही है. Because of the Orthodox Christianity that has persisted there. सो अगर आप परमेश्वर का काम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे. If you will see the work of God, you'll be Okay, guys, surprised. don't play that. Don't. It's more like so. आप परमेश्वर का काम देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे. If you will see the work of God, you will be surprised. ओके क्योंकि अगर आप देखें तो उस जगह में परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की, किसी ने सुना है रेनार्ड बॉन्की का नाम? So in that place, the man of God, Reinhard Bonnke, वो 2007 में आए he came in 2007. और मैं उनके कोऑर्डिनेटर से मिला. वो मुझसे मिलने आए थे, मतलब मीटिंग में उनसे मिला थर्ड दिन. I met his coordinator in the meeting on the third day. और 5,000 लोग उनकी मीटिंग में आए 5,000 people came to attend his meeting. और उन्होंने कहा यहाँ पर ऐसी मीटिंग्स में कोई नहीं आता. And he said, nobody attends such meetings here. और जो मेन एसोसिएशन था, And the main association there, जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस का है, उन्होंने अपने लोगों को बोल दिया अगर तुम इस मीटिंग में गए तो तुम्हारा नाम हम मेंबरशिप से काट देंगे. the Orthodox Association told their members, if you go to this meeting, we will remove your name from the members list. ये मीटिंग शिलोंग में नहीं हुई. This meeting did not take place in ये Shillong. मीटिंग शिलोंग सिटी से 1.5 घंटा दूर एक हाईवे है, खेत है, उसमें हुई. This took place 1.5 hours away from the main city Shillong on the highway in a field. So, मैं जिस चाह रहा हूँ कि आप इस बात को समझो कि परमेश्वर क्या कर रहा है I want you to understand what the Lord is doing और भारत देश में भी क्या हो रहा है. and what is happening in the nation of India. ओके और इतनी ठंड थी And it was so cold कि मुझे हर 10 मिनट में माइक हाथ पकड़ना मुश्किल था. that I had to switch hands with which I was holding the mic. It was so difficult. और जो मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था And the meeting was organized वो चर्चेस ने मिलकर नहीं ऑर्गेनाइज किया था. not by the churches together. एक पास्टर आए One pastor खड़े होने के लिए साथ में, to stand with them. और एक भाई जो शेफ थे, जो शेफ हैं अभी, And one brother who is a chef. और एक भाई जो उनका साउंड इक्विपमेंट्स का काम है. And one brother who has sound equipments. ये 3 लोग थे. These 3 people. मगर परमेश्वर के काम को आज तक ना कोई रोक पाया है ना कभी रोक पाएगा. But no one has ever been able to stop the work of God, neither will they ever be able to. Who can stop the Lord Almighty? कौन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रोक सकता है? Amen. और पहले दिन जब मैं गया मैंने कहा ये कहाँ मीटिंग हमने रख दी है. The first day when I went there, I was like, where have we kept the meeting? ये तो कहीं तो हाईवे में कहीं खेत में कैसे लोग आएंगे. It's in the middle of nowhere on a highway in a field. मगर पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, But the spirit of the living God brought people. the fire of the Holy Spirit, परमेश्वर की उपस्थिति लोगों को लेके आई. और वहाँ पे टीम ने हमें बताया 8 किलोमीटर लंबा जाम. And the team told us it was 8 kilometers long traffic jam. अगर ये शहर में होती मुझे नहीं पता क्या होता शहर में. If it was in the city, I don't know what would have happened to the city. मगर अगर टीम के पास एक ड्रोन शॉट अगर वो दिखाएंगे, अगर आप हमारी मीटिंग ख़त्म होने वाली है और रोड तब भी पूरी जाम्ड है, तब भी कितने लोग मीटिंग में नहीं आ सके. दे वर स्टक इन ट्रैफिक. Our meeting was about to be over, yet so many people were stuck in traffic. They could not attend the service yet. Yeah. I believe India is experiencing an awakening. मैं मानता हूँ कि भारत देश एक जागृति को अनुभव कर रहा है. And
the Lord is breaking the religious spirit over the churches of India. और परमेश्वर वो धार्मिक आत्मा को तोड़ रहा है भारत की कलीसियाओं के ऊपर से। The division, the denomination, the prejudice, the pride is breaking in Jesus' name. वो विभाजन, वो घमंड, वो नफरत, वो सब कुछ टूट रहा है यीशु के नाम में। Where it will be no longer about my denomination versus your denomination, it will only be about Jesus Christ and His glory. जहाँ पर ये नहीं रह जाएगा कि मेरा ये विभाजन, तेरा ये विभाजन, लेकिन यीशु मसीह की महिमा के बारे में होगा। Amen. And it was a sight to behold. अगर आप देखते बसेस के ऊपर लोग हैं, फायर ट्रक आया था, फायर ट्रक के ऊपर लोग हैं, बिल्डिंग्स के ऊपर लोग हैं। It was. There were people everywhere, on the buses, on the trucks, on the fire trucks, on the buildings, everywhere people were seated. Yeah. Hallelujah. And while I was there, जब मैं वहाँ था, I started getting invitation. Come to Manipur, come to Sikkim, come to Mizoram. मुझे इनविटेशन आने लगे, मणिपुर आए, सिक्किम God has आए, opened मिजोरम आए। Northeast. परमेश्वर ने नॉर्थ ईस्ट को खोल दिया है। Amen. आमेन।